कई सदियों पहले लोग बिना कपड़ों के रहा करते थे, बिना किसी शर्म के। और उस समय तक किसी ने कपड़े जैसा कुछ पहनने का सोचा भी नहीं था। फिर किसी ने नोटिस किया कि क्या हो अगर हम खुद को एनिमल स्किन से कवर कर लें और इससे हमें ठंड भी नहीं लगेगी। यहीं से जन्म होता है उस क्लोथिंग का जिसे हम आज जानते हैं। ऑब्वियसली तब से लेके आज तक बहुत कुछ बदल चुका है और आज कपड़े हम सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं पहनते। इस बात में कोई शक नहीं कि प्रिमिटिव फर कोट से लेकर आज के मॉडर्न फैशन तक का सफर काफी लंबा और इंटरेस्टिंग था, लेकिन साथ ही साथ कई सारी मुश्किलों से भरा था। आखिर क्या हिस्ट्री है क्लोथिंग की? एग्जैक्टली किस तरह से इन्वेंट किया गया क्लोथिंग को और क्यों इसमें बदलाव हुए समय गुजरने के साथ? चलिए गहराई से समझते हैं और जानते हैं हिस्ट्री और ओरिजिन क्लोथिंग का आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। कपड़े पहनना हम इंसानों की निशानी है और ज्यादातर ह्यूमन सोसाइटीज में किसी न किसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं कि एग्जैक्टली कब हमने कपड़े पहनना शुरू किया, लेकिन कुछ आइडियाज हैं कि क्यों हमने पहनना शुरू किया। माना जाता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। एक और आइडिया यह है कि पहले कपड़ों का आविष्कार दूसरे पर्पसेस के लिए हुआ था, जैसे मैजिक, डेकोरेशन, कल्ट और प्रेस्टीज, और बाद में इन्हें पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि कपड़े पहनने वाले पहले इंसान हम होमो सेपियंस नहीं थे? ये स्पेकुलेट किया जाता है कि इतिहास में पहली बार कपड़े नींदरथाल्स लोगों ने पहने थे। ये एक विलुप्त हो चुकी इंसानी प्रजाति है जो कि यूरेशिया में रहा करती थी आज से करीब 40,000 साल पहले। सोशल और कल्चरल फंक्शंस में क्लोथिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे इंडिविजुअल, ऑक्यूपेशनल और सेक्सुअल लेवल पे डिफरेंशिएशन करना, और किसी इंसान का सोशल स्टेटस क्या है ये भी उसके कपड़ों के द्वारा पता लगाया जा सकता है। कपड़ों का इस्तेमाल कई पर्पसेस के लिए किया जाता है। इसकी मदद से हम कई तरह की वेदर कंडीशंस में सेफ रह सकते हैं। हजार्डस एक्टिविटीज जैसे कुकिंग या हाइकिंग करते समय कपड़ों का यूज होता है। ये हमें रफ सरफेसेस, रैश कॉजिंग प्लांट्स, इंसेक्ट बाइट्स, स्प्लिंटर्स, थॉर्न्स और प्रिकल्स से बचाते हैं। एनवायरनमेंट और हमारी स्किन के बीच एक बैरियर क्रिएट करके हीट और कोल्ड के अगेंस्ट ये एक इंसुलेटर का काम करते हैं, और साथ में ये एक हाइजीनिक बैरियर भी प्रोवाइड करते हैं, इन्फेक्टियस और टॉक्सिक मटेरियल्स को हमारी बॉडी से दूर रख के। और आखिर में ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। निटिंग और वेविंग, ये दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स थी ह्यूमन रेस की। किसी को नहीं पता कि ये किसने शुरू किया, लेकिन हम जानते हैं कि वो आइडिया ब्रिलियंट था। सिलाई मशीन से पहले कपड़ों को हाथों से सिला जाता था लोकल्स के द्वारा। ज्यादातर जगहों पे टेलर्स और सीमेस्टर हुआ करते थे जो कि कपड़ों के इंडिविजुअल आइटम्स बनाते थे कस्टमर्स के लिए। लेकिन सिलाई मशीन्स के आने के बाद शुरुआत हुई रेडीमेड क्लोथिंग इंडस्ट्री की। सिलाई की शुरुआत आज से करीब 30,000 साल पहले हुई थी। उससे पहले कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को किसी तरह से बांधा जाता था या जोड़ा जाता था।